ओके प्रदीप सर, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। क्या अच्छा, होस्ट मैं ही रहूंगा सर? ओके। जी प्रदीप सर। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? रंजीत, खुशी, प्लीज कंफर्म। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ, हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी राणा जी। शुरू करें सर? हाँ बिल्कुल, देखिए होस्ट आप ही रहेंगे, यहाँ से आप बता देना अगर कोई दिक्कत होगी, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे ठीक है सॉल्व ठीक है, करूंगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर, आप सर शुरू कर सकते हैं। हाँ ओके ओके। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारे को पता है कि आज हमारा जो सेशन है दैट इज नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। नंबर सिस्टम एंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ, ये फर्स्ट टू टॉपिक्स हैं हमारे पास जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर बात की जाए नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में हमारे पास जर्नल और वी कैन राइट न्यूमरल्स, यानी कि जिसे हम नंबर नेम बोलते हैं। नंबर नेम, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, इस तरह के हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स की क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये बेसिक है हमारे पास, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, एटसेट्रा, प्राइम, कंपोजिट। ठीक है। तो अगर आपने ये फर्स्ट टॉपिक किया हो और आपने देखा हो, तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप अनम्यूट होकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो बेसिक है हमारे पास। फिर भी देखिए, अगर हम इन डेफिनेशंस को करवाएं, इनको समझें, तो ये सारा का सारा कुछ हमारे पास दिया गया है। हाँ, यहाँ पे एक जो नई चीज होगी वो हमारे पास आएगी, अर्थमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज, जिसे हम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये इसमें हमारे पास क्या है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, दिस इज द जनरल टर्म, दैट इज अगर मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, नेक्स्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि हम सक्सेसिव आगे की जो टर्म्स है उनमें कुछ ना कुछ चीज ऐड कर रहे हैं, जिसे हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डी मींस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसे बोला जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है, एक तो फर्स्ट टर्म होना बहुत जरूरी है, दूसरा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज हमारे पास, कोई भी टर्म हमारे पास नहीं है, तो हमें ये दो चीजें निकालने पड़ती हैं। अब एक जनरल फॉर्मूला आता है, अगर एपी में हमने nth टर्म, फर्स्ट फॉर्मूला जो इसमें आता है और जो इसमें टॉपिक है, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ
एन ए पी, किसी एपी की nth टर्म कैसे निकालते हैं? an stands for nth term is equal to a plus n minus 1 into d. So this is the formula for finding the nth term, where a is the first term, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा, n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होगा, एंड d हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा। इसी फॉर्मूला से हम a फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं बाय ट्रांसपोजिंग रीअरेंजिंग, n नंबर ऑफ टर्म्स भी इसी फॉर्मूला से निकल सकता है बाय ट्रांसपोजिंग या रीअरेंजिंग दिस, d कॉमन डिफरेंस भी हमारा यहां से निकल सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। और अगर हमें सम SN, S स्टैंड्स फॉर सम, अगर हमने सम निकालना है, सम का फॉर्मूला SN, N स्टैंड्स फॉर nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? n/2 2a plus n minus 1 into d. So this is the formula for finding the sum of n terms, where n number of terms, a first term, d common difference। और इसी फॉर्मूला से हम अगर हमारे को पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए, वो भी निकाल सकते हैं, a फर्स्ट टर्म निकालिए, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, d कॉमन डिफरेंस निकालिए, हम वो भी निकाल सकते हैं। तो ये अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में था। और इसकी जो जर्नल टर्म्स, जर्नल सीक्वेंस जो होता है, जैसे हमारे पास उसका फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी बताया, a सेकेंड टर्म आएगी a प्लस डी, a प्लस 2d, सो ऑन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास। उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज, जो नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको डाउट है या कुछ पूछना है, डिस्कशन करना है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो वो पूछ सकते हैं जी। फर्स्ट टॉपिक से अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। हाँ जी, कोई डाउट है तो आप पूछें प्लीज स्टूडेंट्स। अभी तो कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, नंबर सिस्टम से देखिए, डेफिनेशंस विद एग्जांपल सारा कुछ यहाँ पे दिया। डेफिनेशंस तो आप लोगों को वहां से कंफर्म करना पड़ेगी, ठीक है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम आपके अगर कोई डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। नैमिश का डाउट है, मेरा उसने हैंड रेज किया है। जी जी, पूछ लेता हूँ। नैमिश, अपने आप को अनम्यूट करो। सर, एक्सरसाइज 2 का 14 वाला। एक्सरसाइज 2 का, सॉरी 16 एक्सरसाइज 16। हाँ, एक्सरसाइज 2 का 16। ओके, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यस नैमिश, रीड करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16? सर दिया है प्लस 10 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स। हाँ, यहाँ एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इफ 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस so on up to n terms is equal to how much it is given? 10 raised to power n minus 1 upon 9। क्लियर? यही है। हाँ। आगे बोले then the sum of series, कौन सी सीरीज दी है हमारे पास? 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस so on up to n टर्म्स। तो ये जो सीरीज दी है, इस सीरीज का सम क्या होगा? क्लियर? यही है क्वेश्चन हमारे पास। हाँ। देखिए, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे बोले 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस अप टू n टर्म्स द सम ऑफ दिस इज गिवन। ये अगर देखा जाए, दिस इज द फॉर्मूला। ये हमारे पास एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला होता है जीपी का, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला। अगर आप वो फॉर्मूला देखें, द फॉर्मूला विल बी
अगर आपको कुछ याद हो, द फॉर्मूला विल बी एस एन जीपी, अभी मैंने एपी का बताया, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। नाउ व्हाट इज ए? अगर ए देखा जाए तो मैंने अभी बताया ये एपी और जीपी में फर्स्ट टर्म होगा हमारे पास। आर, अगर मैं एपी की बात कर रहा हूं तो एपी में डी आता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और अगर जीपी की बात की जाए तो जीपी में हमारे पास आर आता है जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। एपी में हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस मीन सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड से सेकंड। जीपी में रेशियो लेते हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, ठीक है। तो ए फर्स्ट टर्म आ गया, आर हमारे पास कॉमन रेशियो आ जाएगा, और रेज टू पावर एन नंबर ऑफ टर्म्स। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? गेटिंग द क्वेश्चन और नॉट? यस सर। हाँ, अभी क्वेश्चन किया, अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं। मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, अब मैं सॉल्यूशन पे चलता हूं। तो हमारे पास सम बोला है, किस एक्सप्रेशन का निकालना है? 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। सो नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन, कॉमन लेंगे। व्हाट इज कॉमन हियर? 4 मेरे पास कॉमन आ रहा है, और ब्रैकेट में क्या लेफ्ट बच जाएगा? 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, 4 यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है सेम है। अगर 9 है, 9 प्लस 99 प्लस 999, तो 9 कॉमन ले लीजिए। 6 है, 6 प्लस 66 प्लस 666, तो 6 कॉमन ले लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे वो इसी तरह होंगे, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 9। 9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब देखिए, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये देखिए 4 अपॉन 9, ये तो मेरे पास डिवाइड हो गया। मल्टीप्लाई की बात आ गई तो मेरे पास क्या आएगा? 9 प्लस 99 प्लस 999 सो ऑन अप टू n टर्म्स। यानी कि इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, ये वाला लाइन सेम एज इट इज ही आएगा सभी क्वेश्चंस में। 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड। अब मैंने 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि 9 इज नियरेस्ट टू 10। हमने कौन सा नंबर लेना है जो हमारे पास नियरेस्ट टू जीरोस। अगर 9 है तो 9 के नियरेस्ट 10, 99, 99 नियरेस्ट 100, 999 नियरेस्ट टू 1000 जीरोस में आ जाए। वो क्यों आ जाए? क्योंकि मेरे पास फिर वो दो सीरीज बन जाएंगी। नाउ 4 अपॉन 9, 9 कैन बी रिटन एज 10 minus 1, 99 can be written as 100 minus 1, 999 can be written as 1000 minus 1, so on up to n terms। इसीलिए मेरे को 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। नियरेस्ट जीरोस 10, 100, 1000। क्लियर? गेटिंग और नॉट? यस सर। अब देखिए 4 अपॉन 9, 10 माइनस 1। अगर मैं इसको, अगर आप यहां पे इन टर्म्स को बड़े ध्यान से देखना, इन टर्म्स की फर्स्ट टर्म देखिए, 10 है, 100 है, 1000 है। मैं फर्स्ट टर्म ले रहा हूं, ओनली फर्स्ट टर्म। यहां पे लिखा मैंने 10 प्लस यहां है 100 प्लस यहां पे 1000 प्लस सो ऑन, क्योंकि सो ऑन है मेरे पास। फर्स्ट टर्म लिया मैंने, वी टेक फर्स्ट टर्म ओनली, और ये कहां तक है? एन टर्म्स तक। अब अगर आप सेकंड टर्म को देखें, -1, -1, -1 कहां तक है? एन टर्म्स तक। तो यानी कि -1 इंटू एन टर्म्स। क्लियर? नाउ 4 अपॉन 9। अब इनको पावर्स में लिखिए, 10 की पावर्स में। ये आ गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये तो फर्स्ट टर्म की बात होगी। माइनस जो 1 इंटू 1 इंटू 1 कहां तक था? n टर्म्स। तो यहां पे मेरे पास n आ गया। क्लियर? बताइए जी, यहां तक कोई डाउट? तो नो सर।
ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास जीपी वाले टॉपिक से फॉर्मूला। सो 4/9, नाउ सी 10 है, 10 का स्क्वायर है, 10 का क्यूब है। अगर मैं यहां से 10 कॉमन ले लेता हूं, व्हाट वी लेफ्ट 1 + 10 + 10 स्क्वायर, ये बच जाएगा मेरे पास 10 कॉमन लेने के बाद, अप टू n टर्म्स। यहां से इस फर्स्ट से मैंने 10 कॉमन लिया, क्लियर, अप टू n टर्म्स, और माइनस n जो है वो एज इट इज ही चला, -n। नाउ 4/4 × 10, 40/9, 40/9 आ गया मेरे पास। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ एपीज, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू, कहां तक है 1 + 10 + 10 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, सो मींस बेस ए आर एट, दैट इज 10 raised to power n -1/9 This is the formula we apply here, minus this multiply by this, क्योंकि ये देखिए ये 4/9 जो है ये इनके साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये माइनस का साइन है तो 4/9 ये इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई और n के साथ भी मल्टीप्लाई है। तो वो जब 4/9 को हम n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 4/9n। नाउ 9 9 is 81, 40/81, here we left 10 raised to power n -1 -4/9n। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था ये? तो मेरा। हाँ, सीधा ऑप्शन और देखिए, गेटिंग और नॉट। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जी? करेक्ट ऑप्शन हियर इट इज सी। नमीश जी? यस सर, हो गया सर। समझ आ गया? यस सर। कहाँ पे डाउट था? एक्चुअली कॉमन लेने वाला था ना, वहीं से शुरू से ही मतलब सबमिट हो रहा था। हाँ, एक बात और याद रखनी है, अब देखिए सम बोला था 4 + 44 + 444 सॉन, इस तरह। अगर 5 + 55 + 555 या 9 + 999 + 999 या 7 + 77 + 7, ये सारे के सारे इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा सारा मेथड सेम, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है हमारे पास, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। बाकी जो प्रोसीजर है, अटेम्प्टेशन है जो मैंने अभी किया, सारा प्रोसीजर सेम एज इट इज होगा। आप 1-2 क्वेश्चंस 4 वाला था, आप 5 लेके कीजिए और 7, ये 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, होगा इसी तरह का सारा क्वेश्चन, ठीक है? ओके, हाँ जी, और किस? हाँ जी, 12th वाला क्वेश्चन नंबर 12, उसमें ना दोनों से सोल्व हो रहा है, लेकिन वो लोग सिर्फ एक का ही बता रहे हैं ऑप्शन में। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया? एक्सरसाइज दोबारा बोलिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा आपकी मेरे को। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। ओके, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला। हाँ, उसमें 9 से भी हो रहा है। हाँ, अगर हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखें तो यहाँ पे बोला है द नंबर 58129 5812974 5812974, ये वाला क्वेश्चन है ना? हाँ। तो यहाँ पे बोला दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज है हमारे पास 2। ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय। अब अगर आप देखें तो डिविजिबिलिटी के टेस्ट आपके पास पेज नंबर 5 पे दिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है? हाँ, ये डिविजिबिलिटी वाले टेस्ट को आप पढ़िए, यहाँ पे टेबल बना है विद एग्जांपल्स दिए हैं, डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट, इन टेस्टों को आप एक बार नजर मारिए। तो यहाँ पे बोला ये जो हमारे पास नंबर दिया है, ये नंबर जो है वो किससे डिविजिबल होगा? 11, 9, 4 या सो ऑन। अब आपका क्वेश्चन क्या है जी? बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर ये वाला भी सोल्व हो रहा है, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 11 का ही बताया है। किससे डिविजिबल हो रहा है? 9 से भी? हाँ। नंबर अगर हम 9, आपका 9 से डिविजिबल हो रहा है ये? हाँ सर।
अच्छा 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ डिजिट्स, आपने इनके डिजिट्स का सम किया है? Yes, sir. 36. हाउ मच इट इज? 36. 36। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 + 8 13 + 1 14 + 2 16 + 9 25 + 7 32. 25 32 + 4 36. 36 + 5 Same number. 41 36 + 5 41 + 8 49 50 52 और 52 + 9 61 और 61 + 7 68 68 + 4 हमारे पास आ जाएगा 72। हाँ जी 72। हाँ जी 72 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 8 = 72। हाँ तो ऐसा हो सकता है करेक्शन में यहाँ पे, जैसे इन्होंने देखिए बुक प्रिंट की है तो हो सकता है उन्होंने यहाँ पे गलत, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग की बात होती है, जो क्वेश्चन देने वाला है उसने क्वेश्चन दिया है, जब प्रिंटिंग की बात होती है प्रिंटिंग में थोड़ा बहुत डाउट या कहीं पे कंफ्यूजन जो वो हो सकता है। तो ठीक है जी, इनके डिजिट्स का सम जब वो 72 आ रहा है, इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो यहाँ पे हो सकता था नन ऑफ दीज की जगह ये यहाँ पे लिख सकता था बोथ ए एंड बी। क्लियर? Yes, yes. हाँ ये देखिए जब प्रिंटिंग की बात होती है उसमें थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि बुक है हाथ से लिखी हुई है, तो इसमें अगर हम देखें तो हम भी ह्यूमन बीइंग है, तो बाय मिस्टेक हो जाता है हमारे से। ठीक है, ओके नमीश जी, कोई और Yes. क्वेश्चन? नहीं सर, सर, वो चैप्टर में ये था। प्रियांशु का है सर, क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 20। 20। ठीक है जी प्रियांशु। हाँ जी प्रियांशु क्वेश्चन रीड करेंगे। प्रियांशु प्रियांशु अनम्यूट करो अपने आप को। जी हाँ जी क्वेश्चन सर, नंबर इफ द 20। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जी सर 20, हाँ 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 बिल्कुल आराम से पढ़िए क्वेश्चन। जी सर। सर ये कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 150% एंड हाँ द एक, डिनोमिनेटर, हाँ न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा है। फाइव अपॉन 18, what is the original fraction? हाँ जी व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन, तो ठीक है जी, यहाँ पे बोला है न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड, जो न्यूमरेटर है इट इज इंक्रीज्ड बाय 150%। जी सर। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है इट इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच? 300%। 300%। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या बन रहा है? इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 18। हाँ 5/18। अच्छा जी अब मेरे को बताइए जी कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको, व्हाट इज द परसेंटेज? हाँ जी देखो बताएंगे आप, जैसे 150 है, परसेंटेज हम कहाँ से लेते हैं? 150 को चेंज कर लेंगे तो 1 अपॉन 100 हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं देखिए परसेंटेज के कहाँ से लेते हैं? 100 से। परसेंटेज परसेंट 100, जी सर। 100 ना, तो देखिए 150 + 100 हाउ मच? 250। 250। तो हमारे पास क्या आएगा? x इंटू 250। 250/100। जी सर। अब यहाँ देखिए y 300 + 100 हाउ मच? 400। जी 400/100 हाउ मच? और ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आ रहा है? इट इज इक्वल टू 5/18। ठीक है प्रियांशु, प्रियांशु जी जी सर। अब आगे देखिए x/y, 100 कैंसिल विद दिस 100 इज जी इक्वल टू सर। 5/18। 400 डिवाइड है, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड, 250 मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर? जी क्लियर? सर।
अब बताइए 5 5 ज़ा 25, 0 1 0 कैंसिल, 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, सो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 9। हाँ जी बताइए कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे समस्या थी जी? सर ये ऐड क्यों हो रहा है सर, ये यही नहीं समझ में आ रहा था क्या सर। जी? 150 प्लस 100। देखो इंक्रीज्ड अगर देखिए मैं एक बात बोलता हूं, जैसे मेरे को बोला गया कि कोई एक जो है वर्कर है, वो किसी कंपनी में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है और उसकी सैलरी है मान लीजिए 5000, उसकी सैलरी है 5000 और 2 साल बाद आफ्टर 2 इयर्स उसकी सैलरी जो इंक्रीज हो जाती है और उसकी सैलरी इंक्रीज होके 8000 हो जाती है। तो मेरे को बोला व्हाट इज द इनिशियल सैलरी, तो उसकी इनिशियल सैलरी क्या होगी, मतलब स्टार्टिंग सैलरी क्या थी और जो लास्ट में थी वो सैलरी क्या आएगी, जो इंक्रीज हुई तो इंक्रीज परसेंट। तो जब भी हम इस तरह लेते हैं तो हम मान के चलते हैं कि लेट स्टार्टिंग, क्योंकि ये परसेंटेज का क्वेश्चन होगा, इस क्वेश्चन में बोलोगा व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी इंक्रीज्ड, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा उसको मैं मान के चलूंगा कि रुपीज एक्स, क्योंकि जब भी परसेंट की बात है रुपीज एक्स मींस वी टेक 100 लेके चलूंगा। अब मैंने 100 क्यों लेना है, क्योंकि परसेंट का क्वेश्चन है कि मेरे को निकालना है कि इस उसकी सैलरी जो थी वो कितना परसेंट इंक्रीज हुई, तो ये 100 आ गया। अब मान लीजिए अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो 100 में 10 प्लस हो जाएगा 110, ठीक है जी। बाकी तो आगे कैलकुलेशन, अगर डिडक्शन हो रही है 10% की तो वो माइनस हो जाएगा 100 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 90, ठीक है। ठीक है प्रियांशु? सर नहीं सर, मैं इसको 150 को परसेंट को 150 अपॉन 100 कर दे रहा था सर, यही रॉन्ग था। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। नहीं अभी जो मैंने एक चीज बताई वो क्लियर हुआ आपको? जी सर। हाँ मैंने वो चीज आपको जो बताई, जब भी परसेंट का क्वेश्चन है और मान लीजिए कि फर्स्ट चीज जो अभी मैं सोल्यूशन जो बता रहा हूँ कि किसी वर्कर की जो स्टार्टिंग सैलरी थी वो मैंने बताई 5000, ठीक है, और आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स या 5 इयर्स के बाद उसकी सैलरी जो है इंक्रीज कर दी जाती है 8000। तो व्हाट परसेंट, कितना परसेंट जो है उसकी सैलरी का इंक्रीज हुआ। तो मेरे को जो पहला स्टेप होगा वो मेरे को मान के चलना पड़ेगा रुपीज 100, क्योंकि मेरे को बोला है बट परसेंट, कितना परसेंट, परसेंट मींस 100 से ही हम निकालते हैं, तो 100 से तो यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो 100 ही लेना है हमने, तो उसमें 100 इंक्रीज बोला तो हमने ऐड करना है वहां पे, ठीक है। प्रियांशु गेटिंग? जी सर। ओके, और किसी का फर्स्ट टॉपिक से कोई क्वेश्चन हो? नहीं सर फिलहाल तो नहीं है। चलें जी नेक्स्ट टॉपिक पे। जी सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल and HCF stands for highest common factor। तो देखिए मल्टीपल और फैक्टर्स की बात आई, मल्टीपल्स और फैक्टर्स, तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं, जो भी नंबर डिवाइड्स होता है, इफ अ नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है, अगर मान लीजिए 36 है, इसको हम डिवाइड करें अनदर नंबर 9 से, 9 4 जा 36, ठीक है, और ये डिवाइड हो जा रहा है, देन द नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो ये जो 4 है ये 9 का क्या है या 36 का क्या है, फैक्टर। और मल्टीपल्स निकालना तो इट विल बी सेम, देयर विल बी टेक द मल्टीपल्स। मल्टीपल की बात हो मींस मल्टीप्लाई, अगर मैं बोलूं 8 के मल्टीपल्स 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, यानी कि 8 का टेबल कर लीजिए, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4। तो अगर वो आपको बोला जाए 3 के मल्टीपल्स, 3 का टेबल 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, ठीक है। फैक्टर्स की बात है 36, फैक्टर्स निकालिए जी, 3 या 2 से जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 2, 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, these are the factors, that is 2 into 2 into 3 into 3। तो ये फैक्टर्स और ये मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मीन मल्टीप्लाई। अब जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी विल टेक एलसीएम निकालने के हमारे पास दो मेथड्स हैं।
वी फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर। जब भी हमने नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। वो दो मेथड्स कौन से हैं जी हमारे पास? फर्स्ट मेथड जो है वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर दूसरे मेथड की बात की जाए वो है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो इन दो मेथड से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो डिवीजन मेथड जो है वो इजी है, हम डिवीजन मेथड से बड़ी जल्दी से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सो दीज टू मेथड्स यूज्ड फॉर एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम ये दो मेथड्स यूज करते हैं जी, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो अगर आपका एलसीएम निकालने का? हाँ जी स्टूडेंट्स, एलसीएम या एचसीएफ या फिलहाल एलसीएम से कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द लीस्ट नंबर। ओके, किसका क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन नंबर ये प्रियांशु के सर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2, ठीक है जी। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट। क्या बोला जी इसमें? फाइंड द लीस्ट नंबर दैट when divided by 16, 18 and 20. Question number 10 exercise 2, find the least number which that when we divided by 16, 18 and 20 leaves remainder 4। leaves remainder 4, हमारे पास जो है वो रिमाइंडर क्या बच जाता है जी? 4। in each case what is completely divisible by 7। what is completely, लेकिन वो completely divisible हो जाता है 7 से। तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम फाइंड आउट करें, किसका क्वेश्चन था जी ये? नमिश का? नहीं, प्रियांशु सर। प्रियांशु जी सर। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16, 18 एंड 20? क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बोला तो यहाँ से क्वेश्चन से पता लग रहा है। व्हाट इज द एलसीएम? कितना एलसीएम निकाला था आपने? किया था? When you find the LCM, जब आप LCM निकालेंगे 16, 18 and 20, so LCM will be 2 से जाएगा 2 8 से 16, 2 9 से 18, 2 10 से 20, 2 4 से 8, 9 as it is, 2 5 से 10, 2 2 से 4, 9 5 as it is. सर 720। Okay, 2 1 से 2, 9 5, 9 5 is 45, 2 is 70 into 6, it is equal to 720। ओके जी सर। अब देखिए जब मेरे पास इसका एलसीएम आ गया 720, लेकिन इसमें बोला है लीव्स रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारे पास कितना बचता है इन ईच केस? दैट इज 4। देखो यहाँ पे देखिए 720 आया। जब भी अगर हम मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी बात की 36 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 जा 36, तो आप मेरे को बताएंगे 9 जो है जो आपके पास डिविडेंड है ये इस क्वेश्चन के साथ क्या होता है? मल्टीप्लाई। गेटिंग? 9 जो है और रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं ना, ऐड। सर रिमाइंडर ऐड कर दो। हाँ देखो तो यहाँ पे रिमाइंडर मैंने ऐड कर दिया 4। अब ये 720 है तो यहाँ पे कोशिएंट ले लीजिए, कोई भी चीज मान लीजिए x। बताइए क्या ये स्टेप समझ आया? गेटिंग दिस और नॉट? सर ये x क्यों लिखा गया सर? x मैंने अभी बताया डिविडेंड को आपने किससे मल्टीप्लाई किया? कोशिएंट से किया ना, कोशिएंट से मल्टीप्लाई। जी सर। तो यहाँ पे कोशिएंट मैंने मान लिया x। समझ आ गई बात? बोलो जी, समझ आ गया? जी सर। अब ये जो है ये वाला नंबर यानी कि 720x + 4, ये क्वेश्चन में बोला है किससे डिवाइड हो रहा है? इट इज डिविजिबल बाय
7, ये क्वेश्चन में बोला है कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नाउ फॉर लीस्ट वैल्यू सर तो ये तब मल्टीप्लाई करके जो सर ये जो एलसीएम आया है। नहीं, देखिए आप, मैंने हेलो। अभी बताया आपको, मैंने ये यहाँ पे एक चीज और साथ में बोली कि डिविजिबल बाय 7, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 आ रहा है वर्ड की नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बोलिए। जी सर। अब देखिए अगर 42 है, 42 को मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 6 जा 42। अब इसको किस तरह लिखूंगा, 42 7 मल्टीप्लाई 6, 7 मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0। हाँ तो वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास जो कोशिएंट है, इस कोशिएंट को मैं x मान के चल रहा हूँ, ये जो कोशिएंट है इसको x मान के चल रहा है, और तभी मैं आगे लिख रहा हूँ इट इज डिविजिबल बाय 7, ये 7 से तभी डिवाइड हो रहा है। और अगर आप देखें तो ये एक हमारे पास इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, 10th की बात है, इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अगर आप 10th की बुक देखें चैप्टर नंबर 1, उसमें इक्लूड्स इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन, उसने डिवीजन एल्गोरिथम का एक फार्मूला दिया था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर दिस आर इट स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, क्यू स्टैंड्स फॉर कोशिएंट, और ये जो आपके पास a और b हैं ये आपके पास इंटीजर्स होंगे, ये 2 इंटीजर्स होंगे। तो अगर बात की जाए इसकी तो हमने इसको इस फॉर्म में ही लिखा है, यही हमारे पास इस फॉर्म में आया है। बताइए जी, गेटिंग और नॉट। अब ये मेरे पास आ गया 720 इंटू एक्स प्लस 4, देखिए इस फॉर्म में है, बी क्यू स्टैंड्स फॉर कोशिएंट एंड आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर, दिस मेथड इज कॉल्ड इक्लूड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और ये HCF फाइंड आउट करने के लिए आता है काम, लेकिन हम यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं। अब लीस्ट वैल्यू के लिए अगर हम 4 की बात की जाए, 4, so 720 into 4 plus 4, अगर हम इसको चेक करें, मल्टीप्लाई एंड ऐड दिस 4 2884 सर 4 कैसे? 00 plus 4 and it is equal to 2884 and this number which is the required number, सर ये 4 मल्टीप्लाई कैसे किया है? कहां पे, ये लिस्ट आप चेक कीजिए आप यहाँ पे, 720 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 क्या वो 7 से डिवाइड होता है, 720 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 क्या वो 7 से, 720 मल्टीप्लाई, ये आपको हिट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा, प्लस 4 क्या वो डिविजिबल होता है 7 से, 720 इंटू 4 प्लस 4 क्या डिविजिबल होता है 7 से, हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें हम चेक करते हैं ये। गेटिंग? जी सर। सर ऐसे क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, टाइम टेकिंग होते हैं, और ये होते भी 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं, उनको पता है इतना बदनी, क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम लगता है, लेकिन हाँ ऐसा कर सकता है, देखिए अब जब आप हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं तो इसने 4th नंबर पे चेक कर दिया है, अब थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो हमें तंगी झेलने ही पड़ेगी, ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम लगता है उसमें हमारे पास, ये बात आपकी ठीक है जी। और ये बड़े मतलब बहुत कम, एक ज्यादा क्वेश्चन नहीं डालते हैं इस तरह के वो। अच्छा जी, एलसीएम के बारे में था, अब चलते हैं एचसीएफ। अब एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जब हम बात करें एचसीएफ की तो एचसीएफ भी हमारे पास 2 मेथड से निकाला जाता है, फर्स्ट इज आल्सो, नैमिश ने कुछ बोलना होगा शायद। अच्छा जी, सर ये नैमिश वाला जी आपने अभी समझाया ना, वो बीच में से समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जैसे जी बताएंगे? 720 x प्लस 4 क्यों लिया? 720 इंटू एक्स प्लस 4, ये x क्यों लिया? हाँ हाँ वही। जी नैमिश, ये x क्यों लिया? देखिए आप मेरे को बताएंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है जी। अब अगर मैं मान लीजिए मैं 49 को डिवाइड कर रहा हूं, या आप 46 या 42 को डिवाइड कर रहा हूं 7 से, 7 6 जा 42, ठीक है। बताइए डिविडेंड में क्या आएगा? डिविडेंड हाँ हाँ डिविडेंड बोलिए। 42, ठीक है। डिवाइजर 7, कोशिएंट 6, प्लस रिमाइंडर। 0। तो देखिए मैंने लिखा है, अब क्यों लिखा है? क्वेश्चन आता है क्यों भाई, क्यों लिखा मैंने, यही है ना। अब क्यों लिखा है इसको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। Yes, sir. Find the least number पढ़ो that पढ़ो when क्वेश्चन। divided 18 and 20 leaves remainder 4 in each case, but is completely divisible by 7. हाँ बस स्टॉप, ये पढ़ो। बट इज, क्या लिखा है? बट इज Completely divisible by 7. बट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, हाँ तो ये जो नंबर है इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। बताओ एक्स लेना है कि नहीं लेना है? फिर हमने आंसर मिल रहा वो तो ले लेते हैं। हाँ नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल, अभी आपने ये बताया, ये चीज आपने बताई और ये बोला है कंप्लीटली डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल, तो इसीलिए हमें एक्स लेना पड़ा। फिर बाद में मैंने एक्स निकाल दिया। अब एक्स क्या है? दिस इज द लीस्ट नंबर जो कि मैंने फाइंड आउट करना है, और वो नंबर क्या होना चाहिए? हिट एंड ट्रायल मेथड, पहले एक्स को आप 1 पुट कीजिए, फिर 2 पुट कीजिए, फिर 3 पुट कीजिए, फिर 4 पुट कीजिए। इनमें से कौन सा नंबर पुट करके मल्टीप्लाई प्लस दिस और डिविजिबल बाय 7, दैट विल बी द लीस्ट नंबर। दैट मेथड इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। हाँ जी बोलो, समझ आया? Yes, sir. ओके ओके हाँ सर वो म्यूट हो गया है। ठीक है जी। एक सर इसका क्वेश्चन है, रंजीत का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 15। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ टू नंबर्स इज पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 15 यही है जी। रंजीत अपने आप को अनम्यूट कर लो। एक्सरसाइज 1। यस सर। रंजीत, हाँ यही हाँ। क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। हाँ अच्छा जी, हाँ क्या बोला है? सम ऑफ टू नंबर्स 15 है। सम ऑफ हाँ। टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम हाउ मच, कितना दिया है हमारे पास? पी क्यू एंड देयर डिफरेंस, और इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस हाउ मच इट इज? डिफरेंस इज 1/7 ऑफ देयर 7, 1/7 ऑफ देयर सम। सम। ठीक है जी। फाइंड देयर HCF, क्या फाइंड आउट करना है जी? HCF, हमने इनका HCF फाइंड आउट करना है। देखिए दो नंबर्स की बात की है, मान लीजिए एक नंबर मेरे पास x है और दूसरा नंबर मेरे पास y है। जब सम की बात है, सम आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच? पी क्यू। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। फिर डिफरेंस की बात है, ये डिफरेंस आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/7 ऑफ देयर सम, और उनका सम कितना था हमारे पास? x प्लस वाई, तो ये आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू एंड x प्लस वाई। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/7 और x प्लस वाई, इक्वेशन 1 में देखें तो ये आपके पास किसके इक्वल है? पी के। ओके बोलो यहां तक गेटिंग और नॉट? हाँ यस सर। अब आगे देखिए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग। अब किस तरह सॉल्व करते हैं? देखो मैंने लिखा
x प्लस वाई इक्वल टू पी क्यू, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1/7 पी क्यू। एडिंग, इनको ऐड कर दीजिए। एडिंग, जब आप ऐड करेंगे x प्लस एक्स कितना आएगा जी? 2x, y से y क्या हो जाएगा? कैंसल, और यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू प्लस 1/7 पी क्यू, मैंने ऐड किया। सो 2x इज इक्वल टू 7 इंटू पी क्यू, 7 पी क्यू प्लस 8 पी क्यू, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा जी? 8 पी क्यू अपॉन 7। नो 8 पी क्यू अपॉन 7 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास x कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 8 पी क्यू अपॉन 2 इंटू 7। ये था 2 मल्टीप्लाई, डिवाइड हो गया राइट हैंड साइड में, 2 4 ज़ा 8, सो इट इज 4 पी क्यू अपॉन 7। ये x की वैल्यू आ गई। बोलो जी, समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? कोई डाउट? नो सर। समझ आ गया? हाँ हाँ। अब x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब जो आपके पास ये दो इक्वेशंस थी, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में अब आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए और y की निकाल दीजिए। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू पी क्यू था, तो x की वैल्यू मैंने 4 पी क्यू अपॉन 7 पुट किया, प्लस y इज इक्वल टू पी क्यू। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, y इज इक्वल टू पी क्यू माइनस 4 पी क्यू अपॉन 7, टेकिंग एलसीएम, y इज इक्वल टू 7 इंटू पी क्यू, 7 पी क्यू माइनस 4 पी क्यू, 3 पी क्यू आ जाएगा, 3 पी क्यू अपॉन 7। ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। बोलो, यहां तक कोई डाउट? नो सर। x और y की वैल्यू आ गई। अब हाँ। हमने एलसीएम निकालना है। LCM of what is x? 4pq upon 7 and 3pq upon 7 फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में we will take denominator is that is 7 and pq that is pq upon 7। ये इसका नॉट एलसीएम, ये एचसीएफ आएगा। एलसीएम तो हमारे पास आएगा 4 3 12, तो ये आ जाएगा एचसीएफ। अब ये कैसे आया? आप फ्रैक्शनल पार्ट देखें, पेज नंबर आपके पास 14 दिया है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल्स, या और नीचे दिया एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, मिला 2.5। हाँ हाँ। हाँ, तो यहाँ पे लिखा है देखो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे लेना है और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? हाँ हाँ। यहाँ से कहाँ पे दिक्कत आ रही थी? सर वो मैं इक्वेशन माइनस कर रहा था, इसलिए वो रॉन्ग आंसर आ रहा। नहीं, माइनस से भी हो जाएगा, माइनस से भी हो जाएगा, माइनस से भी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कैलकुलेशन में बताएंगे माइनस से क्या किस तरह था। क्या थी इक्वेशन? x प्लस वाई इज इक्वल टू पी क्यू और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/7 पी क्यू, ये था इस तरह। हाँ हाँ। अब जब आप माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस ये माइनस, x माइनस एक्स कैंसिल, बाई प्लस वाई 2y, और पी क्यू माइनस 1/7 पी क्यू, तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 पी क्यू अपॉन 7, यहाँ से y आ जाएगा 6 पी क्यू अपॉन 2 इंटू 7, 2 3 6, चेक करो क्या यही है? हाँ हाँ यही था। तो आप कहाँ पे कर रहे थे मिस्टेक? साइन चेंज होंगे बेटा, हाँ सब्ट्रैक्ट में हाँ, साइन, साइन में चेंज, इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा। हाँ सब्ट्रैक्टिंग में साइन चेंज होते हैं, एडिंग में नहीं होंगे। हाँ हाँ। और साइन किसके चेंज होंगे? जो आपके पास ये डिनोमिनेटर वाले टर्म, इनके साइन चेंज होते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। ओके। हाँ। तो राणा जी, और आज पहले दो टॉपिक हो गए, और कोई क्वेश्चन हो आज तो? बस डाउट कोई नहीं था, लास्ट डाउट रंजीत का ही था। और सर हाँ, कौन है? हाँ जी, हाँ प्रियांशु? जी। हाँ प्रियांशु बोलो। सर एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी। बोलिए क्या है? हाँ हाँ, 6 वेल्स वाला। जी सर, 2 4 6 8 10 12 का जब एलसीएम निकालता हूँ सर, 2 तो जो 4 6 एलसीएम 8 निकल 10,
हाँ एलसीएम कितना है इसका? 120 आ रहा था, तो 120 सेकेंड आएगा क्योंकि ये पहले से सेकंड में दिया है। तो अगर हम उसको सर चेंज करेंगे तो 2 मिनट्स हो जाएगा। बिल्कुल जी 2 मिनट हो जाएगा। तो सर अगर हम 30 मिनट को अगर उससे करते तो 15 होगा ना सर। तो सर इसमें 1 क्या क्यों ऐड हो रहा है, ये हमें पूछना है बस। अच्छा ये पूछना है, इन 30 मिनट दे विल बी टॉल्ड टुगेदर इन 30/2 + 1 = 16 टाइम्स। देखिए 30 आपके पास है इवन नंबर, ठीक है जी, तो n/2 + 1 ये फॉर्मूला होता है, n/2 दैट इज 30/2 + 1 विच इज इक्वल टू 16। अगर मान लीजिए 29 होता वो आपके पास ऑड नंबर होना था और उसका फॉर्मूला होता है ओनली n/2 n/2 ये। सर पर इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया ना कि सर कि कोई इवन हो या ऑड हो। नहीं नहीं, इसमें देखो 6 bells commence tolling together, 6 bells commence tolling together, ये अंडरलाइन कर लीजिए, एंड टॉल एट इंटरवल्स। और जब ये टॉलिंग टुगेदर, ऐसा थोड़ा ना कि मतलब इनमें साइमल्टेनियसली, मतलब साइमल्टेनियसली ऐसे जैसे एक हुआ, एक के बाद दूसरी बेल बजी, उसके बाद तीसरी बजी, नहीं, ये टॉलिंग टुगेदर इकट्ठी बज रही है, 6 की 6 इकट्ठी, नॉट साइमल्टेनियसली मींस पहले एक बजा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी, नहीं, टॉलिंग इकट्ठी बज रही है। पहले मतलब जो 6 बेल होंगी वो रनिंग बिटवीन, जो उनके बेल लगने का टाइम है वो एक ही टाइम है, नॉट साइमल्टेनियस, ठीक है। तो इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, टॉलिंग टुगेदर, वर्ड आ रहा है ओनली टुगेदर, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये एचसीएफ और एलसीएम में हमारे काम आते हैं। अगर हम टुगेदर की जगह वो साइमल्टेनियस बोल देता, साइमल्टेनियस, तो हमारा क्वेश्चन अलग हो जाना था, ठीक है। जी सर। हाँ, इन वर्ड्स को आप मतलब, क्योंकि स्टेटमेंट जो है उसको थोड़ा समझना पड़ता है हमारे को। और जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर साइमल्टेनियस हो जाता तो फिर सर क्या होता? HCF, यू हैव टू फाइंड द HCF, तब आपने HCF निकालना था, एलसीएम की बात नहीं होनी थी, ओनली HCF निकलेगा फिर वहां पे आपके पास, ठीक है। सर इसमें ये कह रहा है कि 6 बेल्स कमेंस टॉलिंग टुगेदर, सर मतलब 6 बेल अलग अलग हैं या 6 बेल एक नहीं, टॉलिंग टुगेदर इकट्ठा। बाद 6? हाँ हाँ, इसके ऊपर आप एक वर्ड आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में, अगर साइमल्टेनियस आ जाए तो आप यू हैव टू फाइंड HCF साइमल्टेनियस। और देखो टॉलिंग टुगेदर हो रहा है, लास्ट में यही वर्ड जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, टॉल टुगेदर, तो टुगेदर मींस यू हैव टू फाइंड एलसीएम। और जब यहाँ पे वर्ड आ जाए साइमल्टेनियस तो लिख लिया करो साथ में, साइमल्टेनियस आ जाए तो आपको HCF फाइंड आउट करना है, HCF। तो सर जी जी सर, सर हमने एलसीएम निकाल लिया सर। एलसीएम निकालने के बाद मेरा आया तो 120 सेकंड, तो मैंने उसको मिनट में चेंज किया तो वो 2 मिनट हो जाएगा सर। फिर बिल्कुल जी। 30 को सर, अगर मैं 30 को फिर 2 से कट करता हूँ तो 15 आएगा ना सर। तो फिर ये इसका जो आंसर आ रहा है सर वो 16 आ रहा है। नहीं, यहाँ पे देखिए आपके पास, हमारे पास 16 है ना, तो 16 30 n/2 + 1 15 + 16, तो 16 टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर, नॉट सर मुझे 15 ये नहीं टाइम्स। समझ में आ रहा सर, क्यों क्यों ऐड हो रहा है, ये ऑड इवन क्यों आ रहा है इसमें? सर इसमें ऐसा देखिए तो इसमें कुछ बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप हमारे पास जब 6 बेल्स हैं, ये बेल्स दिए 6 बेल्स, व्हेन वी इन बेल्स को हम इकट्ठे करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, जब हमने इन 6 बेल्स को टॉल टुगेदर करना है, ठीक है, तो जब टुगेदर की बात आ रही है, उनके इंटरवल्स जो हमारे पास आ रहे हैं, दैट इज 2 4 6 8 10 12, अगर आप देखें तो इनका इंटरवल डिफरेंस जो है सेम, मतलब आपके पास चेंज नहीं हो रहा है। देखें 2 2 2 2 और 2 डिफरेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो टॉलिंग टुगेदर का मतलब कि इतने इंटरवल्स के बाद ये इकट्ठा चल रहा है काम, ठीक है। हाँ, अगर साइमल्टेनियस की बात आ जाए 3 5 7, ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास ही इवन नंबर्स ही आ रहे हैं और ये आपके पास ऑड नंबर्स ही आ रहे हैं, ऑड नंबर्स में चल रहे हैं हमारे पास 13, ठीक है। तो इनमें जो वर्ड्स क्वेश्चन में जब HCF और एलसीएम की बात होती है, ये जो वर्ड्स होते हैं टुगेदर, ये वर्ड्स जो है बहुत मायने रखते हैं ये वर्ड्स। अब जब हम इनका एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम में क्योंकि टुगेदर वर्ड से हमारे पास एलसीएम आ रहा है, अगर मैं आपको बोलूं कि
राम और श्याम एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ यहां से स्टार्टिंग कर रहे हैं, वो यहां से दौड़ना शुरू कर रहे हैं। जब उन्होंने दौड़ना, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, ठीक है। जब यहां से दौड़ना शुरू किया तो राम जो है वो 6 मिनट्स में चक्कर लगाता है, और श्याम जो है वो आपके पास 8 मिनट्स में चक्कर लगाता है, ठीक है। लेकिन पाथ विल बी रिमेन सेम, सर्कुलर आ रहा है और चल भी रहे हैं, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट भी उनका सेम है। तो हम यहाँ पे जब हमने इसका चीज फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड ओनली एलसीएम, क्योंकि पाथ विल बी रिमेन सेम है, और टुगेदर स्टार्टिंग पॉइंट विल रिमेन सेम। टुगेदर मतलब जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। अब वैसे ही जब यहाँ पे बिन 6 बेल्स की बात की है, तो ये जो बेल्स है इट विल टॉल्स टुगेदर, इकट्ठा चल रहा है, टॉल्स टुगेदर। और लास्ट अगर क्वेश्चन में जाए तो वहां पर भी आपके पास यही बोला गया है कि हाउ मच टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर, लास्ट में यही वर्ड आ रहा है, नहीं तो इस वर्ड को लगाने की जरूरत क्या थी हमारे पास। तो देन वी विल अप्लाई दैट इज n/2 + 1 फॉर इवन बिकॉज दीज आर इवन, ये सारे के सारे इवन है। देख सकते हैं ये 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे के सारे आपके पास इवन नंबर्स हैं। बोलो जी। सर अगर हम यहाँ 5 बेल्स ले लें तो सर फिर क्या होगा, तब भी सर ये 5 बेल्स लेंगे आप? नहीं होगा? नहीं 5 बेल्स लेंगे, और अगर यहाँ पे इवन में ही आ रहा है, इवन में, क्योंकि ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इवन, तो मैं इवन का ही तो फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ में से ऑड आ जाते हैं तो देन वी विल अप्लाई ऑड का फॉर्मूला। यहाँ देखिए नंबर्स जो है वो सभी के सभी नंबर्स इवन में है आपके पास, इसलिए इवन का फॉर्मूला लग रहा है हमारे पास, ना कि ऑड है आपके पास। अगर 5 नंबर्स हैं आपके पास और वो भी इवन में है, तब भी हमारे पास इवन वाला फॉर्मूला। 3 नंबर्स हैं इवन है, तो अभी हम इवन वाला ही लगाएंगे। हाँ ऑड में आ जाता है, कोई बीच में ऑड में आ जाता है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ सारे के सारे ऑड में चलेंगे तब हम उसको फिर ऑड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n/2, ये वाला फॉर्मूला। तो इस तरह के कुछ हिंट्स होते हैं जी। सर एक क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1 सर सेम क्वेश्चन है सर। वो क्वेश्चन बोला है 5 bells first listening to the toll together at them at the interval of 3, 5, 7, 8, 10. So find after what interval they will again toll together. सर इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा सर। नहीं क्वेश्चन देखो, फाइंड आफ्टर व्हाट इंटरवल दे विल अगेन टॉल टुगेदर। फाइंड आफ्टर व्हाट इंटरवल दे विल टॉल टुगेदर। देख रहे हैं क्वेश्चन में डिफरेंस है बेटा, क्वेश्चन में डिफरेंस है। क्वेश्चन में देखो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो रीडिंग करने की हमारे पास जो समझ है उसको, मतलब क्वेश्चन को मैथ्स क्या बोलता है, वी विल रीड द क्वेश्चन थ्राइस और 4 टाइम्स, 3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें बोला फाइंड आफ्टर व्हाट इंटरवल दे विल अगेन टॉल टुगेदर एंड हाउ मच टाइम डू दे टॉल टुगेदर इन 1 hour। यहाँ पे बोला 5 bells first began to toll together, 5 bells first began to toll together। तो क्वेश्चन में डिफरेंस है हमारे पास, क्वेश्चन सिमिलर नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास अलग है और यहाँ पे ऑड आ रहा है और बात पूछिए तब क्वेश्चन सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की रीडिंग जो है हमारे पास वो अलग है, ठीक है। सर जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सर जो इंटरवल दिया है सर, ये ऐसा नहीं हो सकता कि ऑड इवन दोनों एक साथ आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना सर? हाँ ऐसा भी हो सकता है, तब हम उसको ऐसा करते हैं, हम इक्विवेलेंस डिवीजन से कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोल रहे हैं? सर अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम कैसे करेंगे? कौन से क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? सर यही क्वेश्चन नंबर 3 में हम कह रहे हैं जो इंटरवल दिए हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। क्वेश्चन नंबर 3 अगर इसमें जी सर एक्सरसाइज 2 सर, अगर इसमें इवन एंड ऑड दोनों नंबर आ जाए, दोनों सेकंड्स आ जाए, तो फिर तो वो क्वेश्चन भी अलग होगा। तो उसको वो क्वेश्चन भी अलग होगा, उसमें ये नहीं होगा कि हाउ मेनी टाइम्स दे विल टॉल टुगेदर, उसमें ये बोला गया होगा, हाँ उसमें ये बोला गया होगा कि फर्स्ट और थर्ड बेल या सेकंड और फोर्थ बेल, फर्स्ट और थर्ड बेल या सेकंड और फोर्थ बेल किस टाइम पे टॉल करेंगी, ठीक है जी।
तो क्वेश्चन भी उस तरह से होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड बेल, फर्स्ट और थर्ड बेल और सेकंड और फोर्थ बेल, इन दोनों बेल्स का जो टाइमिंग होगा, जो हाउ मच टाइम दे विल टॉल टुगेदर, तो वो क्वेश्चन भी उसी तरह का होगा, यानी कि क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा आपके पास वो। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर दोनों साथ में तो ऑड इवन नहीं आएंगे ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 आएंगे, अगर आ भी जाते हैं तो वो क्वेश्चन अलग होगा बेटा, अगर एग्जामिनर वो डाल भी देता है तो वो उस क्वेश्चन में वो अलग क्वेश्चन के ऊपर पूछ रहा था सर, कि जैसे ये नहीं 2 नहीं 4 है, तो जैसे 2 5 हो जाए, 6 9 हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा है और तो फिर ये चेंज, तो ऐसा करेगा एग्जामिनर भी, वो चेंज करेगा क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा बेटा। इस हाँ समझ गए। ओके ओके राणा जी। ओके सर, एक बच्चे ने कुछ पूछा है, सुधांशु, मैं उसको सर बता देता हूँ। सुधांशु, ये जो टॉपिक है वो सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, ओके, जो पिछले लाइव क्लासेस हुए हैं एचसीएफ की, है ना। तो अगर आज कोई टॉपिक रह गया है एक्सप्लेन करने को, तो आप इसको वहां देख सकते हैं, ओके। फिर भी कोई आपको इश्यू होता है तो उसको कल सॉल्व कर दिया जाएगा, ओके। सेकंड, सभी स्टूडेंट्स से ये भी रिक्वेस्ट है कि प्रोटोकॉल को फॉलो करें, है ना। आपको बताया हुआ है कि जैसे कल हम नेक्स्ट 2 टॉपिक करने वाले हैं, ओके। तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप ऑलरेडी जो वीडियो है उनको देख के आओ, पहली बात तो, है ना। और जो डाउट्स हैं, मैंने पहले बोला है कि जो रैंडम डॉट पूछने से क्लास की टाइमिंग पूरी बिगड़ जाती है ना। आपको जो डाउट है वो पहले बता दिया करो, टिल 2 PM आप डाउट्स भेज दिया करो मुझे ग्रुप में, या फिर मुझे इंडिविजुअली चैट में भेज दिया करो, ताकि मैं सर को बता दूं, ताकि क्लास टाइम से शुरू हो, टाइम से खत्म हो। ऑलराइट जी सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं सर, बस हो गया, कोई और कोई डाउट? ठीक है, ओके ओके गाइस, देन कल मिलते हैं, है ना। कल नेक्स्ट 2 टॉपिक हैं, उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, उन सारे वीडियोस को देख लेना है। कोई डाउट है तो उसको आपने मुझे 2 बजे तक भेज देना है, ताकि मैं सर को वो फॉरवर्ड कर सकूं। ओके ओके, देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू प्रदीप सर। ओके सर। ओके बाय।